स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं जो विवाह विच्छेद है, तलाक जो कहते हैं, डाइवर्स इंग्लिश में कहते हैं। आज ये पार्ट 1 है जिसमें अपन हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अपन इंट्रोडक्शन में कुछ बात करेंगे और जुडिशियल सेपरेशन तक अपन इस आज वाले लेक्चर में लेंगे। सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति पत्नी के विवाह संबंधी संबंधों की समाप्ति ही विवाह विच्छेद है। विवाह विच्छेद पति पत्नी के वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन के असमंजस्य एवं असफलता का सूचक है। इसका अर्थ यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर विवाह किया गया है वे पूर्ण नहीं हुए हैं। यह एक दुखद घटना है, विश्वास की समाप्ति है, प्रतिज्ञा एवं मोहभंग की स्थिति है। इसमें एक साथी दूसरे का मूल्यांकन कर लेता है और जिसे रद्द कर दिया जाता है। उससे आत्माभिमान को चोट पहुंचती है। यह एक वैधानिक, पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या भी है। हिंदुओं में स्त्री के लिए पवित्रता तथा सातित्व के पालना की बात की गई है। अतः स्त्री द्वारा पति को त्यागने की कल्पना नहीं की जा सकती है और ऐसा करना उसके लिए समाज व धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया। प्रारंभ से ही नैतिकता की दुहाई देकर विवाह विच्छेद को अधार्मिक, अपवित्र एवं ऋणित कार्य समझा जाने लगा और इसके बाद तो विवाह विच्छेद लगभग समाप्त ही हो गया है। विवाह विच्छेद की समस्या का संबंध हिंदुओं की उच्च जातियों से ही है। निम्न जातियों में तो आज भी विवाह विच्छेद होते हैं। हिंदुओं में पुरुष को तो विवाह विच्छेद की स्वीकृति दी गई है किंतु स्त्रियों को नहीं। इसका कारण समाज में पुरुषों की प्रधानता एवं स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति है। संपूर्ण भारत के संदर्भ में सन 1954 में विशेष विवाह अधिनियम तथा सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक की व्यवस्था है। हम यह 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में किए गए तलाक के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख अभी नीचे अपन करेंगे। अठारह मई 1955 से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में निवास करने वाले हिंदुओं, जिनमें जैन, बौद्ध, सिख भी सम्मिलित है, हिंदू विवाह अधिनियम लागू कर दिया गया। किंतु यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से संबंधित पूर्व में पास किए गए सभी अधिनियम रद्द कर दिए गए और सभी हिंदुओं पर एक समान कानून लागू किया गया।
इस अधिनियम में हिंदू विवाह के प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान की गई है। साथ ही सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को विवाह एवं तलाक के अधिकार प्रदान की गई है। इस अधिनियम में न्यायिक पृथक्करण, तलाक, विवाह की समाप्ति आदि के प्रावधान किए गए हैं। इसमें 1976 एवं 1981 में कई संशोधन भी किए गए हैं। इसमें दी गई विवाह विच्छेद संबंधी प्रमुख बातें निम्न प्रकार है। विवाह संबंध की समाप्ति, वॉइड ऑफ मैरिज। निम्न अंकित दशाओं में विवाह होने पर भी उसे रद्द किया जा सकता है। विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो और उससे तलाक नहीं हुआ हो। विवाह के समय एक पक्ष नपुंसक हो। विवाह के समय कोई भी एक पक्ष जड़ बुद्धि या पागल हो। विवाह के 1 वर्ष के अंदर यह प्रमाणित हो जाए कि प्रार्थी अथवा उसके संरक्षक की स्वीकृति बलपूर्वक या कपट से की गई हो। विवाह के 1 वर्ष के भीतर यह प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और प्रार्थी इस बात से अनजान था। तो ये है इसके आधार। न्यायिक पृथक्करण देखेंगे अपन, जुडिशियल सेपरेशन। इस अधिनियम की धारा 10 में कुछ आधारों पर पति पत्नी को अलग रहने की आज्ञा दी जा सकती है। यदि वे पृथक रहकर मतभेदों को बुलाने में सफल हो जाए तो वैवाहिक संबंध की पुनर्स्थापना की जा सकती है। न्यायिक पृथक्करण के आधार निम्न है, जो अपन नीचे अभी बिंदुओं में देखेंगे। बिना कारण बताए प्रार्थी को दूसरे पक्ष ने प्रार्थना पत्र देने के 2 वर्ष पूर्व से छोड़ रखा हो। प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया हो। 3, प्रार्थना पत्र देने के बाद 1 वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। 4, दूसरे पक्ष को कोई ऐसा संक्रमित यौन रोग हो या जो प्रार्थी के संसर्ग से नहीं हुआ हो। 5, यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना पत्र देने के 1 वर्ष पूर्व से पागल हो। यदि दूसरे पक्ष ने विवाह के बाद अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध किया हो। यदि न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के बाद 2 वर्ष के भीतर भी वे अपने संबंधों को सुधारने में असफल रहे हैं तो वे तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जो कि धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट में विवाह विच्छेद के आधार देखेंगे अपन। ये लेक्चर यही समाप्त कर रही हूँ मैं।